आज अपन ट्रेनिंग देने वाले हैं दो डिफरेंट पीसी को और दो डिफरेंट सीपीयू से एआई की ट्रेनिंग देने वाले हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को जो ट्रेंड करते हैं ना, मेरे पास इसका डाटा सेट और सेम डाटा सेट मैंने दो डिफरेंट पीसी को दिया है और इसके मैं स्पेक्स बता देता हूँ कि इसके स्पेक्स है i3 थर्ड जनरेशन, जो कि बहुत पुराना है और इसमें जीपीयू भी नहीं है। बिना जीपीयू के अपन इसको टेस्ट करके देखेंगे। इसमें 32 MB का जीपीयू है और 1792 MB की वो है। तो इसमें अगर अपन टेस्ट करके देखते हैं तो ट्रेनिंग कितनी तेज होती है। तो इसको अपन ट्रेनिंग की जो फंक्शन है मैंने बना के रखे हैं पाइथन में, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो टेंसर फ्लो का जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस क्लास को मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब कितना टाइम लगता है इसको ट्रेनिंग देने में, तो भाई इसमें ये बता रहा है कि सीपीयू नहीं है। तो कूडा की जो टेंसर फ्लो जो कूडा है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो सीपीयू पे अब ये काम करेगा, इसकी जो मशीन है। तो ये कितना टाइम लेगी सीपीयू पे। तो भाई ये वर्क कर रहा है, बहुत देर में टाइम लगा लगा के ओपन हो रहा है। तो भाई ये एपोज 1/20 मैंने इसमें सेट करे थे एपोज। वन ऑफ टू 20 हुए हैं। अब देखते हैं कितने होते हैं, कितनी देर में ये टाइम लगा के कर रहा है। फिर अपन इसके जो दूसरा पीसी है उसमें टेस्ट करेंगे कि ये ट्रेनिंग कितनी देर में कंप्लीट होती है। तो ये काफ़ी देर लगा रहा है। तो इस हिसाब से अभी तक 120 पैरामीटर कंप्लीट करने हैं एपोज के। तो अभी ये उसमें से 25 में से 1 के 25 में से बहुत धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, जो डाटा को ट्रेन कर रहा है इस मॉडल को। तो देखो कितनी धीरे ये ट्रेनिंग दे रहा है। और इसमें अगर इसका जो टास्क मैनेजर है मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, तो टास्क मैनेजर में सीपीयू इसका i3 है, 96% कंज्यूम कर रहा है, 98 बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। और मेमोरी 5 GB है, 10 GB रैम में से 5 GB की रैम कंज्यूम कर रहा है। और काफ़ी स्लो हो गया है ये सिस्टम, क्योंकि मैं इसमें वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूँ। और वहीं अगर मैं अपने जो दूसरे डेस्कटॉप है अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूँ, तो देखो अब मैं यही प्रोग्राम अगर मैं अपने RTX 305 में रन करके बताऊँ, तो ये इसकी जो ये यहाँ पे जो पहुँचा है इतनी देर में 2 सेकेंड/20 कंप्लीटेशन हुआ है। तो से 2/20 में से अगर मैं इसको इधर पे देखूँ तो कितनी जल्दी 2/20 तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसके RTX 3050 CPU में रन कर दिया है और इसमें मैंने कूडा भी इंस्टॉल करके रखा है। तो अब देखते हैं सक्सेसफुली ओपन हो गया कूडा की लाइब्रेरी। और अब देखो कितनी जल्दी ये ओपन होगा। अभी ये यहाँ पे इधर पे ही पूछा है, 2/20 पे पूछा है। अब देखो ये ओपन भी हो गया, नहीं तो उधर पे तो ओपन ही नहीं हुआ था। देखो भाई 1/20 इतनी जल्दी हो गया है। और वहाँ पे ये अभी 2/20 पे ही हैगा। 2/20 अब 3/20 की कंप्लीटेशन हो गई है। 3/20 पे ये 1/20 कंप्लीट करेगा, बहुत जल्दी कंप्लीट कर देगा। 1/20 तो बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकता है। ये देखो कितनी जल्दी इसने कंप्लीट कर दिया। 120 25 तो ऐसे ही कंप्लीट कर दिया है। ये दूसरा भी कंप्लीट कर दिया है, ये तीसरा भी कंप्लीट कर दिया। और ये 3/20 पे ही है अभी तक।
और यहाँ पे देखो इसने तीसरा के बाद चौथा, पांचवा, फिफ्थ पे आ गया है, पांचवे पे कंप्लीट कर दिया है। कितनी जल्दी ये ट्रेनिंग दे रहा है। और ये देखो कि अभी तक तीसरे पे ही अटका हुआ है, तीसरा चौथा होने वाला है इसका। और देखो यहाँ पे ये इसका ट्रेनिंग भी 1/20, 20/20 हो गया है। और इसके आगे ये कंप्लीट करने वाला है और इसने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर दी है। ये देखो इसने अपने कंप्लीट कर दिए। रुको, पोको टूल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें भी मेरे को पोको टूल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा थोड़ी देर बाद। तो देखो यहाँ पे ये कंप्लीट कर चुका है, लगभग ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ पे ये जो कंप्लीट ट्रेनिंग को नहीं कर पा रहा है, 4/20 पे है, ये 20/20 पे पहुँच गया है। तो कितनी जल्दी ये ट्रेन कर सकता है। अगर आपके पास CPU की पावर से आप अगर इसको ट्रेनिंग कर रहे हो, AI मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, तो बहुत जल्दी ट्रेन हो सकता है। और अगर वहीं पे बिना CPU की पावर से इसे ट्रेनिंग दे रहे हो तो बहुत देर में टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको CPU की पावर से करना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग का कम से कम 100 टाइम्स फास्टर देने, 100 से 200 टाइम फास्टर देने ट्रेनिंग डाटा मॉडल। इसको घंटों लग जाएंगे अभी तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।